देखिए, ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 का है फिजिक्स का, ठीक है। सेक्शन ए में 1 से लेके 35 क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में 35 से 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी यहाँ 35 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 में से कोई 5, कोई 10, और इसमें पूरे के पूरे करने होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक बॉब है, उसको वायर से बांधा गया है। वायर से बांधने के बाद क्या हुआ है कि उसको रोटेट करने के लिए जो हमने एंगुलर मोमेंटम यूज किया है, कितना है, ओमेगा, ठीक। इसकी वजह से उसमें टेंशन आती है। टेंशन कितनी आती है, टी आती है। फिर उसके बाद हमने जो अपना एंगुलर मोमेंटम था उसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि उसमें टेंशन कितनी आएगी। क्या क्या सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। और टेंशन भी क्या बनने वाली है ये बताना है, रेडियस सेम है दोनों की। देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टेंशन फोर्स होता है वो हमारा सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पर v वेलोसिटी है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ओमेगा चाहिए। तो v इक्वल क्या होता है, ओमेगा आर, ठीक है। तो यहाँ रख दोगे t इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एक आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि m इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और आर। यहाँ पर इसने बोला है कि रेडियस सेम है, बोला है ना रेडियस सेम है। जब रेडियस सेम है तो क्या है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। मास तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही बॉडी है बॉब। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है। तो इससे क्या पता चला, ये हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू आएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर T दिया हुआ है, T है, T2 हमको पता नहीं है। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा थी, और उसके बाद ओमेगा यहाँ पर क्या हुआ है, ओमेगा को हमने डबल कर दिया है। इसने बोला है कि इसको हमने डबल कर दिया है। डबल कर दिया तो कितना हो गया है, 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास T2 कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स T, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सेकंड आ जाएगा। ये इतना भी नहीं करना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। लेकिन हमने बता दिया। बस आपको दिमाग में ये रखना था कि हमारे पास इस केस में जो टेंशन होती है ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताएंगे, ओमेगा ये इसके बराबर क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि सेम वैल्यू बोली है, ठीक। तो अब इसको लगाते हैं, बस सीधा आंसर देते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लो, ठीक है। ये तो हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव की टाइप क्वेश्चन करना है, इसको ऐसे कर लेना, करना ऐसे ही है, लेकिन हम बता देना कैसे होगा। और तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड आएगा। ये मत सोचो कि इतना समय नहीं होता, काफी लंबा वीडियो बना देते हैं, इस वजह से हम पहले ही बता दिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। करने का तरीका यही है। यहाँ पे कहानी देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये बॉब है मान लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने में इसके तार में रोटेट करने से इसके तार में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इसकी जो टेंशन क्रिएट हो रही टेंशन उसको बैलेंस कर रहा है। यानी जब ऐसे में उसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें एक टेंशन भी आ रही है, और ये टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यानी जब बॉब को हम घुमाते हैं, जैसे हम ऐसे यहाँ पर बांध लेते हैं, ठीक है। इसको घुमाएंगे, जब घुमाएंगे तो ये ऐसे कुछ घूमेगी, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं डिस्क की तरीके, ये इसका क्या है, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे घुमाएंगे, ये ओमेगा है पहली कंडीशन में। इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर एक ये जो हमारे पास तार है जो हमने दिखाया था अभी आपको, सॉरी, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूमने में जो इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है, ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, टेंशन आएगी। तो यहाँ पर जो टेंशन आ रही है, ये जो है बॉब, इसमें जब टेंशन क्रिएट हो रही है तो ये टेंशन जो है इसके सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है, ठीक है। ये सर्कुलर है, ये इलिप्स के तरीके नहीं देखना है। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये सर्कल पाथ में है, यहाँ पर इसकी रेडियस है, ठीक है। ये हमारे पास बॉब है। ये बॉब इसको बांधे हुए, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। घुमाने के लिए क्या है, यहाँ पर इसकी ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है। और यहाँ पर जो है ये जब घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इसके सेंटर में इसको बैलेंस रखने के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। वही फोर्स इसकी टेंशन के बराबर है, ठीक है। क्या बराबर है, टेंशन के बराबर है। तो हम बताएंगे
सेंटीपिटल फोर्स जो होता है FAC, F सेंटीपिटल फोर्स, C का मतलब है सेंटीपिटल, F का मतलब फोर्स, F फोर्स है, ये उसके टेंशन के बराबर होगा। किसके? टेंशन, जो टेंशन उसमें लग रही है, ठीक है, टेंशन के इक्वल होगा। बस कुछ नहीं करना है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r होता है, ठीक है। इसके बाद जो टेंशन है, टेंशन को फोर्स की तरीके ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, तो ये टेंशन हो जाएगी T से। अब यहाँ पर हमको ये पता है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी जो पहली एंगुलर मोमेंटम था वो कितना था? आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या है? ω1 जो है वो कितना है? ओमेगा आरपीएम। तो ये आर का मतलब है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना, ठीक है। पर पी का मतलब है पर, एम का मतलब है मिनट, पर मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? ये ω1 है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है। दूसरे केस में क्या हुआ है? ω2। ω2 कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हमारे पास ओमेगा तो है, लेकिन ये डबल हो गया है। कितना हो गया है? डबल हो गया है, ये 2 हो गया है आरपीएम, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है? अब हम यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो एंगुलर मोमेंटम और रेडियस के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। रेडियस क्या है? यही रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट करो तो यहाँ मास m, v की जगह क्या रखोगे? v की जगह रखेंगे ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर, डिवाइड किससे करेंगे? r से, इज इक्वल टू क्या करेंगे? टेंशन के। यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या है? टी जो आ गया, कितना आ गया? टी हमारे पास आ गया ओमेगा, सॉरी एम हमारा मास है, और ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू आर। यहाँ पर ये याद रखना, ये जो बॉब बांधा हुआ है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, क्योंकि जो वेट पहले था वही, क्योंकि बॉब तो चेंज हमने किया नहीं है और रेडियस भी चेंज नहीं की है, जितनी रेडियस थी उतनी रेडियस थी, बस जो इनके रेवोल्यूशन चक्कर लगाने की स्पीड थी उसको डबल कर दिया है। ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमने में जो रेवोल्यूशन है उसको हमने डबल कर दिया है। डबल करने से क्या हुआ है कि इसमें टेंशन, और टेंशन में क्या बदलाव आ रहा है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से बस कर दो। ये मास कांस्टेंट रहेगा, रेडियस सेम है क्योंकि इसने बोल दिया पहले ही। तो यहाँ पर क्या करोगे? T1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मास को चेंज करोगे नहीं, और यहाँ पर रेडियस भी सेम रखोगे, और ये हमारा हो जाएगा क्या? ω1 का स्क्वायर, ω1 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m, मास चेंज होना नहीं, रेडियस चेंज होनी नहीं, बस ω2 चेंज होने वाला है, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये कट जाएगा, एम आर एक तरफ और ω1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? एम आर, ये हमारे पास आ जाएगा ω2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर बचा हमारे पास ω1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? ω1 की जगह ओमेगा रख सकते हैं, और ω2 की जगह 2 ओमेगा रख सकते हैं, किसका? स्क्वायर। ये ओमेगा कट गया। T1 की जगह T रख दो। T2 हमें पता नहीं है, ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये ओमेगा तो काट ही दिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स T, ठीक है, 4 टाइम्स T, यानी जो हमारे पास टेंशन है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर 1। देखो, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता नहीं, नीट में ऐसे पूछते हैं। ये अगर कोई बोर्ड वाला बच्चा है, अगर उसको क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे करके दिखाना है। बाकी नीट में आप जब पेपर देने जाओगे ना, तो दिमाग में बस ये रखना है कि हमारे पास क्या है, जो टेंशन होती है वो हमारे पास मास, अगर मास बदल दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम यानी ओमेगा, और रेडियस, ओमेगा का स्क्वायर है रेडियस के साथ ये है, ठीक है। ये रिलेशन हमें याद रखनी है। अगर हमारे पास यहाँ पर ओमेगा ना देके क्या देता है? v देता है वेलोसिटी, तो हमें क्या याद रखना है? m इज इक्वल टू v²/r। ये दोनों रिलेशन याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो क्या करोगे? सीधे ओमेगा को क्या कर दोगे? सॉरी, टेंशन को क्या करोगे? टेंशन जो है एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको ऐसे करके निकाल दोगे, कब? जब हमारे पास रेडियस सेम हो। अगर रेडियस सेम नहीं होगी तो रेडियस भी इंक्लूड होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम दिया गया है, टेलीग्राम में आना, अपना क्वेश्चन भेजना, उसको सॉल्व करके हम दे देंगे, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।